चलिए बेटा क्लास शुरू करते हैं आज की। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रत्येक बच्चे को। ठीक, हम पढ़े थे बेटा IUPAC। हमने आपका एक लेक्चर हो गया था, दूसरा लेक्चर आपका स्टार्ट करा। ठीक है, बेटा आज पढ़ेगा बेटा ओलिफिन अथवा एल्किन, इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। कल हमने पढ़ा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले पढ़ा थे जिनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब क्या हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के पढ़ेंगे जिनमें क्या डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। सही है, जितने में जितना बॉन्ड अधिक होगा उतना ही वो क्या होगा, कार्यशील अधिक होगा। ये भी बात याद रखना, मैं बता चुका हूँ पहले भी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर भी बता चुका हूँ। आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, करा रखा है हमने सब कुछ। आज देखते हैं बेटा इनका ओलिफिन, इनका बेटा सामान्य सूत्र क्या होता है। कोई बच्चा बताया इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र जो होता है बेटा, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और उसका क्या था एल्केन वाले का? हाँ वेरी गुड, उसका था CnH2n+2। इसमें क्या होता है CnH2n। सही है, यानी जितना कार्बन होगा उसके दुगने क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इस बात का ये इसी है। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं हर बार। देखो ये इसका प्रयोग हमने करा है। देखो ये क्या, ये वाला सूत्र ये है या नहीं है, इस चीज की भी हम पूरी उसकी गणना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं बेटा इनका बेटा प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है। ये तो सामान्य सूत्र होगा, दूसरा होता है प्रक्रियात्मक समूह। देखो एक पूछ लेता है, आप देखोगे पिछले सालों के पेपर उठाकर देखोगे तो उसमें पूछा होगा कि भाई वो कहेगा ओलिफिन का प्रक्रियात्मक समूह या एल्किन का प्रक्रियात्मक समूह, ऐसा करके पूछेगा। ठीक है, तो आपको प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये इस बात को याद रखना। और सामान्य सूत्र पूछते तो कौन सा होता है, CnH2n होता है। सही है, याद रखना। ठीक है, हाँ अब जब IUPAC लिखते हैं, IUPAC लिखते हैं तो IUPAC में क्या करता है, देखो एल्केन वाले में एन लगाते हैं अनुलग्न में, इसमें क्या करते हैं एन को हटाकर क्या कर देते हैं, इन कर देते हैं। सही है, क्या कर देते हैं बेटा, इन कर देते हैं। सही है, और साधारण नाम में इनके क्या होता है, इलीन होता है। साधारण नाम में इलीन होता है। और IUPAC, हमें IUPAC मतलब है हम IUPAC पढ़े, तो IUPAC लिखते समय क्या करेंगे, अनुलग्न में क्या लगाएंगे बेटा, अनुलग्न में जो लगाएंगे वो लगाएंगे बेटा इन। सही है, क्या इन, इन। सही है, ENE, इन लगाएंगे। सही है, साधारण नाम में इलीन होता है, आप याद रखना है। लेकिन उसको हम लिखा नहीं रहे कि हमें IUPAC पढ़ने में बच्चों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। बच्चा ऐसा होता है हाई स्कूल का, कुछ बच्चे की कम उम्र होती है, कुछ की सही हो जाती है, 15-16 पहुंच जाते हैं, कुछ 14 साल पे ही होते हैं। तो उस हिसाब से काम हमें जो है ज्यादा नहीं विस्तार से करेंगे, ज्यादा वो नहीं बढ़ाएंगे, रात ज्यादा फैला देंगे तो पता चला बच्चों को उससे पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। तो अनुलग्न में क्या लगाए, इन। अनुलग्न को हम क्या कहते हैं बेटा, सफिक्स कहते हैं, और पूर्व लगन को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हम कल के लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, देखो इन लगाएंगे। पहले देखते हैं क्या होता है, देखो C2H4। देखो अगर तुम कहो CH2 करोगे, जैसे मान लो हमने ये कर लिया CH2, इसका दुगना कर लिया, तो ये इसका संभव होगा क्यों, उसमें डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, क्योंकि कार्बन क्या एक है इसमें। सही है, तो ये तो असंभव है, ये तो पॉसिबल है नहीं। सही है, ये पॉसिबल तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक कार्बन, जब भी डबल बॉन्ड कब लगेगा, कार्बन का परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से क्या करेगा, दो डबल बॉन्ड के साथ साझेदारी करेगा, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तब जाकर डबल बॉन्ड बनता है। तो कार्बन इसमें उसमें तो एक ही था, तो उसमें तो बनेगा नहीं, तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड हो गए। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो हमने पहले भी लिखा दिया था, एक बार और लिख देते हैं। एक होता है तो क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, क्यों है, और दो होते हैं तो क्या कहते हैं, एथ है, और तीन होते हैं तो क्या कहते हैं, प्रोप। सही है, और चार हो तो क्या हो कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, और पांच हो तो पेंट। सही है, सही है, और सिक्स हो हैक्स कहते हैं। सही, इतना ही रहने दे रहे हैं, इससे ज्यादा पूछता ही नहीं है स्कूल में। सेप्ट कहते हैं, फिर नॉन डेका कहते हैं, इससे ज्यादा हम पूछता ही नहीं। जितना पूछता हूँ उससे उतने ही बारी है में ही बात करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा वो क्या, C2H2। अब इसको नाम क्या रखेंगे, दो शुरू है तो क्या हो जाएगा, एथीन नाम हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा और विस्तार करके दिखा दें। सही है, तो इसमें एस करके भी लिखा होगा बेटा, ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एस करके भी लिख देगा वो, उसका नाम भी एथीन ही होगा। सही है, इसका नाम क्या होगा, दो है तो क्या हो जाएगा, एथीन। क्यों, हम क्या कर रहे हैं, एथ है, उसमें क्या है, एल्यूमिनियम में क्या लगा रहे हैं बेटा, इन लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा इसका नाम। ये इस तरीके से लिख सकता है वो। ठीक है, ये देख लेना इस तरह, या तो इस रूम में दे रखा होगा तो आपको नाम यही बताना है, इस रूम में दे रखा हो तो ये देखना डबल बॉन्ड है, आपको समझ लेना आपको कौन सा वाला है, CnH2n वाला है, यानी सामान्य सूत्र, यानी ओलिफिन या एल्किन वाला है, आपको ये बात आपको पता हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से दे सकता है। सही है, एग्जामिनर का भाई मूड है जिस हिसाब से लगे, और हो सकता है वो ऐस करके लिख दे, देखो C2 ऐस करके डबल बॉन्ड ऐस करके लगा के लिख दे। सही है, ऐस करके लिख दे,
लो ये इस तरीके से लिख देगा तो भी क्या आपका क्या है, यही नाम है। ठीक, ये तीन कंडीशन, तीनों के क्या है, एक ही नाम है बेटा। सही है, याद रखना। इस रूप से लिख दे तो भी एथीन, इस रूप से लिख दे तो भी एथीन, इस रूप से लिख दे तो भी एथीन। ठीक है, आईयूपीएसी में इनका नाम क्या एक है। और देखो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा, सिंगल यूनिट पे लगा तो कभी कभी वो एक भी लिख देता है यहाँ। सही है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में दे रखा हो तो एक लिख दो, एक लिख भी देता है, कभी कभी नहीं भी लिखता है, कभी कभी लिख भी देता है। ठीक है, तो आपको ये एथीन हो गया। सही है, इस बात का ध्यान रखना। सही बेटा, इसमें किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला आपका कंप्लीट होगा। दूसरे वाले देखते हैं, इसका दूसरे देखते हैं, दो एग्जाम्पल देखेंगे। C3H6। सही है, हाँ ये दूसरा, ये पहला था। सही है, पहला कराया, ये दूसरा करा दिया। सही, इसका देखो C3H6 का देखेंगे, इसका क्या होगा बेटा आपका, देखो कितने C, 3 है, और क्या लगा रहे हैं, E लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 पे क्या होता है, प्रोप होता है, यानी आपका क्या नाम हो जाएगा बेटा, प्रोपीन। वेरी गुड, ऐसी नाम पढ़ा करो, प्रोपीन नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। अब देखो इसको, देखो पहले इसके इस तरीके से लिख देते हैं हम। सही है, तो कितना हो जाएगा, C कितने, 3 है, तो ये हो जाएगा CH3CH और कितना, डबल बॉन्ड CH2। अब देखो कितने, 3 और 3 6 हो रहे हैं, और 1 2 3 ऐसे करके भी हो रहे हैं। सही है, ऐसे करके भी लिख देगा, या फिर डबल बॉन्ड को इधर लगा देगा, इस वाले को उल्टा घुमा के लिख देगा, उससे कोई फर्क नहीं है। इस वाले को वो पहले भी लिख सकता है इसको, और इसको बाद में करके लिख दे। सही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सही है, वो इस रूप से भी लिख सकता है, आपको पता हो। ये डबल बॉन्ड पहले CH2 लिख दे, डबल बॉन्ड लगा दे, CH लगा दे, और वो वैसे करके लिख दे, उसकी मर्जी है भाई, वो कैसे भी लिख सकता है, एग्जामिनर होता है। सही है, तो ये आपके ये होगा, तो ये इसका भी आपका क्या नाम होगा बेटा, प्रोपीन नाम होगा। क्या होगा, प्रोपीन। ये इसका भी नाम आपका क्या होगा, प्रोपीन होगा। ठीक है, आप बेटा को इसको ओपन, जैसे ये वाला खोल करके ऐसे भी लिख सकता है। तो देखो हम यहाँ पर C लिखेंगे, एक C यहाँ लिखा, एक C यहाँ लिखा। अभी हमने सिंगल बॉन्ड से लगाया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक ऐसे कर दिया। तो हर किसी कार्बन की 4 होती है, सबकी 4 लगा दी, लग गई, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब इसमें 3 थे, 3 H हमने यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, लग गया। इसमें कहाँ लगा दिया आपको बेटा, एक ही लगा दिया, लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे, तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो वो यहाँ से क्या करेगा बेटा, ये ऐसे करके, ये यहाँ पर ऐसे करके ऐसे भी लगा सकता है। ऐसे ये ऐसे लगाए। अब देखो इसको हटा दे, भाई H की कमी पड़ी है, H तो हमारे 6 ही है, 6 से ज्यादा थोड़ी लगा दोगे, 6 हैं, तो इसमें क्या करेगा, ऐसे करके डबल बॉन्ड लगा देगा। आप गिनो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इस रूप से भी वो लिख सकता है, और हो सकता है इसको H, देखो H अगर वो ऐसे लिख दे या ऐसे लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं। सही है, वो एंगल, अभी हम एंगल के हिसाब से नहीं लिख रहे, बस तो एंगल के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया। तो आपको इसका क्या है, इन तीनों का नाम आपको क्या बेटा, प्रोपीन है। क्या नाम है, प्रोपीन है। किसी बात को दिक्कत तो नहीं हुई। तो हमने एन वाला पढ़ लिया, आज हमने क्या पढ़ा बेटा, इन वाले पढ़ लिए। सही है, यानी ओलिफिन एल्किन, एल्केन वाला समूह हमने पढ़ लिया। सही है, हम अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, एसिटिलीन श्रेणी। सही है, एसिटिलीन श्रेणी देखते हैं। ठीक, इसको हम साफ कर देते हैं। अब बेटा हम पढ़ेंगे बेटा एसिटिलीन अथवा एल्काइन। सही है, एसिटिलीन और एल्काइन, इनका देखो पहले देखेंगे हम, सामान्य सूत्र क्या होता है, प्रकारात्मक समूह क्या होता है, ये आपको देखना। सही है, हाँ ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो एक नंबर में उन्होंने पहले ही पूछा, और मैं फिर बता रहा हूँ, हर उसका आपको याद हो। तो इसका देखो सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, सामान्य सूत्र बताओ। वेरी गुड, CnH2n-2, ये इसका क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है। सही है, याद हो, मतलब जितने C होंगे उसके दुगने में से 2 कम जो होंगे आपके क्या होंगे बेटा, हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, जितने होंगे उसमें 2 में से दुगने के से 2 कम होंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ 2n लगाएगा। सही है, CnH2n-2। ठीक, अब इसका प्रकारात्मक समूह देख लेते हैं। प्रकारात्मक समूह क्या होता है, प्रकारात्मक समूह जो होता है, प्रकारात्मक समूह जो होता है बेटा आपका कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, हाँ प्रकारात्मक समूह। सही है, ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें कितना डबल बॉन्ड था, एल्कीन वाले में डबल बॉन्ड था, इसमें कितना था, ट्रिपल बॉन्ड था। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आप इसके देखो क्या करते हैं,
नाम लिखते हैं, देखो पहला नाम देखते हैं, और इसका आईयूपीसी जब लिखेंगे तो आईयूपीसी में लिखते समय नाम क्या लगाएंगे, अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे बेटा, अनुलग्न में क्या जोड़ेंगे बेटा, हम जोड़ेंगे बेटा आइन, क्या जोड़ेंगे, आइन। उसमें क्या जोड़ लेते बेटा, इन जोड़ लेते, इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन जोड़ेंगे, उसमें इन जोड़ लेते, और एल्केन वाले में इन जोड़ रहे थे, ठीक है। इस बात का आपको पता हो। आप देखो इसका पहला उदाहरण देखते हैं, देखो C2H2, देखो ये इस वाले को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। C कितने हैं, 2, 2 गुने के 2 करे, 2 गुने के 2 करे 4 हो गए, 4 में से हमने 2 घटा दिए, कितने बचे, 2 बचे, यानी ये इस सूत्र को ये फॉलो कर रहा है, सही है, वेरीफाई इसको कर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो इस कार्बन कितने बेटा, 2 है, यानी एथेन पे आ जाएगा, सही है, एथेन पे आ जाएगा, और एथ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका नाम आई लगाओगे तो एथाइन हो जाएगा, सही है। क्या नाम हो जाएगा बेटा इसका, एथाइन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम हो गया बेटा आपका एथाइन, एथाइन, सही है। अब देखो इसको खोल के भी लिखेगा वो कैसे कर लिख देगा, देखो ऐसे करके लिख दे, CH इधर लिख दे ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये भी ये सही है, एथान ये भी यही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा है, सही है। एथानी ऐसे ओपन कर दी, अब हो सकता है तीनों को क्या और विस्तार करके दे दे, सही है, ऐसे करके लगा दे, देखो C ट्रिपल बॉन्ड C और एक H इधर लगा दे, एक H इधर लगा दे, ऐसे भी दे सकता है, तो इसका भी नाम आपको क्या होता है, एथाइन होगा, सही है, एथाइन होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया, सही है, बिल्कुल पूर्ण विस्तार से कुछ समझाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। हाँ एथाइन हो गया। अब दूसरा देखते हैं बेटा आपका क्या होता है बेटा, इसका दूसरा सूत्र देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, C3H4, C3H4 होता है, C3H4 होता है, ठीक है। देखो इसका नाम देखते हैं बेटा, इसका नाम क्या है बेटा आपका, C3H4 है, क्या C3H4, C कितनी बेटा 3 है, और हम लगा क्या रहे हैं, आयन लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, वेरी गुड, सही नाम बता रही लड़की, प्रोपाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जैसे ओपन करके देख लेते हैं, ओपन कैसे करके देखते हैं कैसे आएगा इसका, सही है। तो यहां देख लेते हैं, तो CH3C क्या हो जाएगा, CH2, CH नहीं तो ज्यादा हो जाएगा CH, सही है। और ये कितना हो जाएगा आपका बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, एक और कितना हो गए, 3 1 4, सही है, यहाँ 4 आपका हाइड्रोजन हो गए, 3 हो गए, ये आपका क्या हो गया, प्रोपाइन, ये आपके इस रूप से भी वो दे देगा, इस रूप में दे दे, इस रूप में दे दे, आपका एक ही नाम है, क्या है, प्रोपाइन, सही है, प्रोपाइन है, ठीक है बेटा। अब इसको देखो ओपन करके देख लेते हैं, खोलकर इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इसका नाम देखते हैं, नाम तो ये रहेगा, देखो खोल के देखेगा, C एक लिख देगा, एक C यहाँ लगा देगा, एक C यहाँ लगा देगा, सही है, ये लग गया। अब हाइड्रोजन कितनी होती है, 4 होती है, सही है, वो कार्बन कितनी होती है, 4 होती है, सही है। तो यहाँ तो आपके 3 लग गए, ऐसे करके ऐसे कर लग गए। आप बचा क्या, देखो इस हिसाब से देखो तो C यहाँ पे देखो एक H यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है, अब बचा कितना, एक H है, तो एक H बचा, तो वो क्या करेगा, यहाँ से इनको हटाएगा, एक H यहाँ लगा देगा, लग गया। अब यहाँ पर भाई H की है ही नहीं, तो क्या करेगा भाई, ये तो चारों साइड लगता है, इसको कंप्लीट करनी है, तो ये क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड से साझा करेगा इसके साथ, ये इसमें देखो इसके 2 हैं, सही है, अब हो गए नहीं, 1 2 3 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4 इसके भी 4 हो गए, 1 2 3 4 इसके भी 4 हो गए, ठीक है। इस रूप से भी वो लिख देगा, नाम तीनों का क्या है, प्रोपाइल है, ठीक है। तीनों तरीके से पूछता है बच्चे, ये वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, सही है। ये तीनों, इन तीनों का नाम ये एक है, इन तीनों का नाम ये एक है, सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कंप्लीट हो गया, सही है। हाँ, अब बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ये वाला तो आपको पूरा हमने जो है कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इस लेक्चर में आपको इतना ही पढ़ाएंगे, अगर ज्यादा बड़ा लेक्चर कर देंगे तो बच्चे कहेगा अरे कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर में हम इसको आपको समझा रहे हैं, ये आपको पूरा जो है क्लियर हो गया। आपके दो करानी है, फिर 2 और करा देंगे, 2 से 3 लेक्चर में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पहले लेक्चर में करा दिया था, ये लगे पूरी आईयूपीएसी जो है आपकी वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको फिर देख ले, एसिडिन अथवा एल्किन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दुगने में से 2 कम कर दो, आपके क्या हो जाएगा बेटा, एल्काइन वाला हो जाएगा, सही है, एल्काइन वाला हो गया। इसका अनुमान में क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, प्रकार ट्रिपल बॉन्ड होता है, सही है। आप देखो पहले बार देखा C2 यानी C2 है, यानी मेथ एथ पे आगे एथ आयन लगाएंगे, एथाइन हो गया, तो कितने ट्रिपल बॉन्ड, सही है, इसी का यही नाम रहा। फिर देखो इसको ओपन करके देखा तो इसका भी यही नाम रहा, सही है।
फिर इसका देखो, इसका देख लो C3H4, यहाँ 3 दूनी 6, 6 में 2 कम करे 4 आ गए, यानी ये सूत्र को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसका नाम क्या रख दिया, प्रोप होता है। 3 पे प्रोप है, देखो आपके प्रोप है, तो इस पर क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा। तो इसको देखो इस रूम में भी लिख दिया या इस रूम में भी लिख दिया, तीनों का क्या नाम हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे।